सुल्तान बादशाह के घर के तुम कुल पूज गुरु हैं। सुल्तान बादशाह बरसों बरस पूजा करते किया करता है, लेकिन उनकी दो अर्धांगिनी है। बड़ी महारानी का नाम है केशिया और छोटी महारानी का नाम है कमलावती। कमलावती और सुल्तान बादशाह तुम्हारे चरणों की पूजा किया करता है, लेकिन महारानी कमलावती केशिया साधु संतों को पूजा करती है, तुम्हारी पूजा नहीं करती है। निरंजन चल आगे, मैं पीछे से रहा महारानी केशिया को शीश में बनाऊंगा, मैं उनका गुरु अवश्य बनूंगा। मिलने पर ईट के जवाब पत्थर से मिलेगा। चलो निरंजन, तभी जा रहा हूँ मित्र दिल्ली शहर की ओर। सब तनमा समानु सब तनमा ओ महान बनलबा, सब तनमा समानु सब तनमा महान बनलबा। लोगबा जानी भी न कोई लागे जानी भी न कोई लागे। कोई लागे तो बंदना करो काला जोरी के, तो बंदना करो काला जोरी के। गुरु गुरु कृपा हारे हार, तो बंदना को सुख दीजिए गरीबी जाए। गरीबी बंदगी तो तेरा गरीबी बंदगी ओ बचे दिल हो ये गरीब ओ यंगा तो तब ही छूटे दादा गुरु दिल है गरीब। कबीर मिले धर्मदा सको, कबीर मिले धर्मदा सको ओ बलि खबर माना दीन ओ दिया के पार
देवता गुरु देवे कही चीनी देश निजग्राम है चीनी देश निजग्राम है छत्री कुलय देती पे ये देश निजग्राम बादशाह सुल्तान है नाम, लेकिन ये सभा हर वक्त खाली मंत्री का शीघ्र हाजिर हो सभा कक्ष में। अब निधि नहीं धर्म कर बंधन सोड़ा चांदी आती सोड़ा रथे पांची जटित सोना के सिंहासन, लेकिन ये सभा हर वक्त मंत्री काला देव आ रहे हैं, शीघ्र हाजिर हो सभा कक्ष में। आप बैठ जाए महाराज। हेलो ठीक है, आगे हैं दादा दाम देने और रफ्तार नंबर के मोट कनिया क्या इंग्लिश में बजाता साहब। हमरे नाम छी जासूस काला देव, लेकिन महाराज के बोलावट ये लिया जा रहल छी। कहे छे सब सामान सस्ता हो गई चाइनीज सामान के अइला से, सब सामान के सस्ता हो गई चाइनीज सामान के अइला से, और जींस पैंट के महंगाई बढ़ गई लड़की लोग के पहिरला से।
सोना के पता चलेला, कसैटी पर घसैला के, खैनी के पता चलेला, ओठ में दबैला से, आ मरद के पता चलेला जारा महीना मेहरारू भाग गैला से, और दारू के पता चलेला सब जात के पीला से। तो देखियो साहब कौन जात कतेक दारू पिए छे। यादव 1 बोतल, यादव हम ही छी, यादव 1 बोतल और दुसाध 2 बोतल, दुसाध 2 बोतल और तेली 3 बोतल। भट्टी सब में कंपटीशन चलत रहे बियरला दारूला। तेली 3 बोतल और चमार 4 बोतल, पंडित 5 बोतल और शाहजी 7 बोतल, और खतबे खत्म और मुजहर दारू पीटे छे। गोरिया 9 बोतल, बातर 12 बोतल और चौधरी 14 बोतल। जे दुकान में जात, जे फसल में जात, जे मदिरा फसल में जात, धौआ तौआ नहीं जात, लाराय बा कहे छे 100 बीघा जमीन था, 100 बीघा गो महाराज तमस्याल हेते, खिसियाल हेते, जाके महाराज के ओहो महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक बार चाय हो। ज्यादा बकवास किया हरामजादे तो चाम नाप लूंगा सीधा। चाम? ये बताओ जी, ये सभा कक्ष में इतना लेट आने का कारण क्या है? महाराज लेट आने का यही कारण है। क्या कारण है बता। गड़बड़ हो गया था पेट, खाए 2 टैबलेट, हो गया ठीक पेट। अच्छा, हो गया आपसे भेंट। अच्छा, आज तुम्हारा पेट गड़बड़ हो गया था और आने का यही कारण है महाराज। क्या कारण है? 4 ठो न्योता आया था, न्योता। क्या तुम्हारे घर में 4 न्योता आ गया? जी महाराज। लेकिन ये न्योता आया कहाँ से? एक ठो न्योता आया था मेरा लड़का का बीवी का, यानी कि लड़का का ममहरी से। अच्छा, एक न्योता आया तुम्हारा लड़का का ममहरी से। जी। और दूसरा? एक न्योता आया मेरा बीवी का नैहर से। अच्छा, और तीसरा? और एक नाता आया मेरा पिताजी का समधौत से। और चौथा? और चौथा नाता आया महाराज मेरा ससुराल से। मूर्ख, क्या इसीलिए है हमको।
चार चार न्योता को तो जी एक न्योता के तुम चार चार जगह में बांट दिया। वो कैसे महाराज? गिनती किया जाए। 1 2 3 4। अच्छा, हाँ सबसे पहले न्योता आया तुम्हारा लड़का के मामा के घर से। ससुराल से। ससुराल। अच्छा, ससुराल से आया। हाँ हाँ वो ससुराल का। अच्छा, हाँ 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 और दूसरा वो भी ससुराल का। और तीसरा 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 वो भी ससुराल का। अच्छा, चौथा वो भी मेरा ससुराल का। अच्छा, तो मूर्ख, जब एक ही न्योता तुम्हारे घर में आया जी और उसको तूने चार चार जगह में विभाजित करके और यहाँ तुम ढोंग रचाने के मूर्ख, तोरा लकवा में दे। मंत्री, उधर तो भागते हो, कहा तो आते हो या नहीं? तो आते हो या नहीं? मूर्ख, एक ही न्योता के तूने चार चार जगह में विभाजित किया और यहाँ ढोंग रचाते हो तो महाराज गलता हो गया महाराज। गलती बोलो। और ये बताओ कि ये दिल्ली देश की प्रजा सुख में काल के वशीभूत सारा देश की प्रजा ये काल का पूजा, देश में महाकाल का पूजा होता है या नहीं? महाराज बोल। इस देश में महाकाल का पूजा घर घर में होता है महाराज। अच्छा, लेकिन महाराज फिर लेकिन कहाँ से आ गया? लेकिन महाराज जो कोई काल का पूजा नहीं करते हैं अच्छा, उसे हम क्या करते हैं? क्या करते हो उसे तो? क्या करते हो उसे तो? उसे हम क्या करते हैं? हाँ, उसे हम मूर्ख, मुरूत, वाह मुरूख मुरूत। महाराज आपको नहीं उससे हम पकड़ते हैं। अच्छा, जो कोई काल का पूजा नहीं करते हैं अच्छा, उसे हम पकड़ कर अच्छा, और उसे हम महाराज जो कोई काल का पूजा नहीं करते हैं अच्छा, उसे हम पकड़ के अच्छा, चक्कर के क्या नहीं? कारागार में दे करके बंद करके क्यों नहीं? और जीवन और ये देश में महाकाल का पूजा हर गली में होता है। जी महाराज। अच्छा, लेकिन महाराज फिर ये लेकिन कहाँ से आ गया रे? लेकिन महाराज ये लेकिन आया कहाँ से? हमरा नहीं न मारबा। नहीं मारूंगा, बोल। कन्हुकरो ने किसने किया है गड़बड़? हम टीवी के मरीज छे मालिक, तोरा सा ये कहे छे हम गोटी खाई छे सुता जाए छे, ई बात तोहरा नहीं जानब, लेकिन हम अपने स्वयं के बुझे छिए की करब। जब तुम्हारे पास टीवी है जी और टीवी का मरीज बन गए हो जी तो मूर्ख इसमें टैबलेट खाने का क्या जरूरी है? तो क्या खाऊं? तुम्हारा टीवी जो है ना, मैं 1 मिनट में ठीक करता हूँ। 1 मिनट में ठीक कर दूं? लकबो देभा। इस घर में क्या हुआ? ये घर में और महल में इस महल में जो रानी है, क्या हुआ रानी को? क्या हुआ रानी को? वो महाकाल का पूजा नहीं। मंत्री, तू आती हो या नहीं? तू आती हो या नहीं? कितने दिनों से महारानी काल का पूजा का अपमान किया और तुम आज बताने के लिए आए हो? महाराज हम रोज कहते थे उसे पूजा करो, लेकिन हमारे बात को कौन सुनता है महाराज। अच्छा, इसीलिए मैं इस दरबार का दरबारी हूँ। मैं कहता हूँ मेरे बात को कोई नहीं मानता। मंत्री, तो शीघ्र उसे खबर कर दो कि महाराज का आगमन महल में हो रहा है। जी महाराज। चलो खबर कर दो। ठीक है हम खबर कर दे।
अब तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब काम तो यहाँ मोबाइल से होता है। हाँ, नंबर कितना था? 98 32, जूता चप्पल 70। हाँ, रिंग जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं हूँ मैं हूँ। ए, कौन डॉन बोल रहा हो? ओह महारानी जी, मंत्री साहब। हाँ, हम यहाँ कल फोन करे छिए महारानी जी। महाराज के ओहो पूजा पाठ के लिए। हाँ, खाना उना खे लिया। हाँ, सब ठीक छे। नहीं देखे छे हर घड़ी एकटा के खराबे रहे। मोबाइल खराब छे, मोबाइल खराब छे तो नहीं कहबे। हाँ महारानी जी, छत पर चढ़ जाओ, छत पर टावर नहीं आबैया। अच्छा रुकू, छत पे जाए छिए। छत पर जाओ, यहाँ के मोबाइल छे नोकिया, हमार मोबाइल छे चोखिया, एहि दुआरे टावर नहीं पकड़े हाथ, बुझलिए। छत पर चढ़ जाओ, नहीं देखे छिए हर घड़ी चढ़ले रहिए स्टेज पर चढ़। हेलो हेलो, हाँ हाँ महारानी जी। हाँ, कैला फोन करे छिए? ओहो नहीं बुझलिए, महाराज के आगमन है ये, बुझलिए न। हाँ, हमरा ला चाय बना के रख दियो, बुझलिए न। हेलो मंत्री साहब। हाँ जी। महाराज का बने हमरा भवन में? हाँ 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 महारानी जी। अच्छा, तो पहले एक बात सुन लिया। हाँ हाँ, महाराज का आवे से पहले हमरा भवन में आके मिलू तो? ठीक छे ठीक छे ठीक छे ठीक छे, हम आबि रहल छी। ठीक छे। अच्छा ठीक छे, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड मॉर्निंग, कोती। अच्छा ठीक छे, रख दियो। हो गया है बात, चलिए। अच्छा तो खबर कर दिया। तो मंत्री, आप यहाँ से बहुत शीघ्र जी और बड़ी महारानी जयसिया के साथ दोबारा समझौता, क्योंकि वे काल की पूजा अपमान किया है, इसलिए जाकर मैं उनके साथ समझौता करूंगा आज।
कौशल आ गई माता जी के नाम संत भगवान, मैं कौशलपुर की रहने वाली हूँ। पिताजी के नाम कौशल सिंह, माता जी के नाम रानी सिंह था। जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से मुझे पोस पाल के बड़ा किए। जब मैं शादी जोग हो गई तो मेरे पापा जी ने लगे मेरे जोग दुल्हा खोजने के लिए। उनको कहीं नहीं मिला, बहुत दिन तक तलाश करते रहे। कुछ दिन के पता चला कि दिल्ली शहर में एक लड़का है। हमारे पिताजी आ गए दिल्ली शहर में, उनको पसंद पड़ गया और मेरी शादी कर दिए दिल्ली शहर। जब मेरे शादी दिल्ली शहर कर दिए और मेरी मम्मी पापा ने संत कबीर घर की शीश है, वो साधु महात्मा को पूजा करते हैं और मैं भी साधु संत की पूजा करती हूँ। जब मेरी शादी ने दिल्ली शहर में कर दिए मैं सोची हूँ अरे मम्मी पापा के घर छूट गए तो स्वामीनाथ के घर जा रही हूँ। वहाँ मैं सास ससुर की सेवा करूँगी और मैं अपने स्वामीनाथ की सेवा करूँगी और सुखमय अपने जीवन बिताऊंगी। जब मैं दिल्ली शहर में आई तो वहाँ की रहन सहन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोची मेरी मम्मी पापा ने बहुत अच्छा जगह मेरी शादी कर दी। संत भगवान, जब पहले रात स्वामीनाथ मेरे भवन में आए और कहा रानी केसिया मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा स्वामीनाथ अरे आज पहला दिन है, सवाल और जवाब के दिन नहीं है, बैठिए कम से कम पहले प्यार से बातें कीजिए, अपना समाचार बताइए, इसके बाद कोई सवाल आप पूछिएगा। कहा नहीं, जो मैं सवाल करता हूँ उसी सही सही तुम जवाब दो। मैं बड़ा सोचने पड़ गई। मैं तो सोचती थी कि पापा जी ने मेरी शादी बड़ा अच्छा घर में कर दी। जब मैं स्वामीनाथ की बोली वचन सुनी तो मालूम पड़ा कि बड़ा घमंडी राजा है। मैं तो डर के मारे कुछ नहीं बोली। फिर कहा ठीक है स्वामीनाथ अब सवाल कीजिए कि कौन सा सवाल आप करना चाहते हैं। तो स्वामीनाथ ने कहा बताओ केसिया तुम क्या चीज की पूजा करती हो और किस चीज का पूजा करनी चाहती हो। मैं तो चुप हो गई। मैं कहूँ स्वामीनाथ अरे आप तो जानते हैं कि हमारी मम्मी पापा ने साधु संत की पूजा करते हैं और मैं भी साधु संत की पूजा करती हूँ, मैं तो दूसरा चीज की पूजा नहीं करती हूँ। कहा नहीं, ये तुम्हारा कौशलपुर नहीं है, ये मेरा दिल्ली शहर है, यहाँ मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना है। मैंने कहा स्वामीनाथ आप क्या करने के लिए कहते हैं। तो कहा यहाँ काल की पूजा करना है। मैंने कहा नहीं स्वामीनाथ
आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं साधु संत की पूजा करती हूँ, मैं साधु संत की पूजा करूंगी, मैं काल की पूजा करने वाली नहीं हूँ। स्वामीनाथ ने मुझे उल्टा सीधा बात करने लगे और गाली गुप्ता देने लगे। कहा जाओ, आज से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अब तुम्हें छोड़ के मैं जा रहा हूँ इस भवन से, तुम्हारा भवन में कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा स्वामीनाथ, अरे एक छोटा सा गलती के लिए अब इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। कहा नहीं, यहाँ जब रहना है दिल्ली शहर में तो तुम्हें काल की पूजा करना है। मैं कहा नहीं स्वामीनाथ, मैं काल की पूजा नहीं करूंगी। संत भगवान मेरे स्वामीनाथ ने बहुत पिटाई की, गाली भी दिए,